अमरावती स्थित ज्ञानंदा लॉ कॉलेज में संविधान दिवस एवं पुरातन छात्रों के विदाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज महामहिम श्री RN मिश्रा, पूर्व न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रयागराज उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह, विभागाध्यक्ष विधि विभाग हरिश्चंद्र PG कॉलेज वाराणसी, श्री रवि शंकर पाठक, वरिष्ठ अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय मिर्जापुर, श्री सूर्य प्रकाश पाठक, वरिष्ठ जिला अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय जौनपुर दीवानी न्यायालय उपस्थित रहे। इस वर्ष की भांति हर वर्ष भी उत्तीर्ण हुए लगभग 105 छात्रों का सम्मान किया गया एवं एक स्मृति चिन्ह देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई। इस अवसर पर जज श्री RN मिश्रा द्वारा छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान के विषय में भी बताया गया। स्वतंत्रता के बाद हमारा एक संविधान होना चाहिए जिसके अनुसार देशवासी चले। इसके लिए एक संविधान सभा की स्थापना की गई जिसमें 274 लोग थे। जिस समय संविधान पास हुआ उसमें 207 लोग रहे। संविधान के हस्ताक्षर में नवंबर 1949 में सर्वसम्मत से पारित किया गया। संविधान के लिए एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई जिसमें वकील, व्यापारी, डॉक्टर, शिक्षक इत्यादि थे। संविधान का ड्राफ्ट हस्तलिखित था। इस संविधान को बनाने के लिए 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। मुख्यतः हमारा संविधान इंग्लैंड के संविधान पर आधारित होता है। संविधान के अनुसार न्याय करने की प्रक्रिया न्यायपालिका को दी गई। संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला कोर्ट की स्थापना की गई। हर किसी संस्था में नियंत्रण करने की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें संस्था निरंकुश न हो। मूल संविधान में 440 आर्टिकल बनाए गए। आज वर्तमान में हमारे संविधान में 395 आर्टिकल हैं। हमारे मूल अधिकारों में अगर सबसे ज्यादा दुरुपयोग फ्रीडम ऑफ स्पीच का हुआ है। संविधान दिवस के इस कार्यक्रम में डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने कहा कि संविधान की महत्ता और इसके लिए हर भारतवासी के लिए जानकारी के विषय में बताया गया। आज के युग में संविधान की जानकारी हर व्यक्ति को जानना जरूरी है। संविधान के जनक बाबा भीमराव अंबेडकर है। बिना उनकी चर्चा किए संविधान की चर्चा करना नामुमकिन है। श्री रविशंकर पाठक जी द्वारा भी उसके विषय में संपूर्ण जानकारी दी गई। आशीर्वाद स्वरूप आपके द्वारा कहा गया कि शिक्षा के साथ साथ चरित्र का दृढ़ होना भी अत्यंत आवश्यक है। विधि की शिक्षा आज की युग में हर व्यक्ति को लेना अत्यंत आवश्यक है। चरित्र शब्द बहुत व्यापक अर्थ रखता है। उक्त कार्यक्रम का समापन ज्ञानंदा लॉ कॉलेज के मुखिया डॉक्टर शीला सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम में लॉ कॉलेज के शिक्षक श्री शार्दुल विक्रम सिंह, ज्ञान शंकर पाठक, कृष्ण कुमार अग्रवारी, अविगत सोनी, वंशराज सिंह, सौरभ सिंह, अनिश प्रजापति, गिरिजय सिंह, दिव्यांशी, साक्षी, फिजा, प्रीतु, खुशी, प्रफुल्ल, सर्वेश मौर्य, हम समस्त छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। मैं डॉक्टर शीला सिंह, प्रबंधक ज्ञानंदा लॉ कॉलेज अमरावती विंध्याचल। आज संविधान दिवस जो कि 26 नवंबर को मनाया जाता था, उसी का एक कार्यक्रम हमारे यहाँ आज के दिन आयोजित हुआ है। और साथ ही साथ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम अपने जो इस साल के स्टूडेंट छात्र छात्राएं हैं जो पास हुए हैं ज्ञानंदा लॉ कॉलेज को, उनको एक विदाई समारोह और स्मृति चिन्ह देते हैं और उनका स्वागत और अंतिम विदाई उनकी की जाती है। और साथ ही साथ उनको ये आशीर्वाद दिया जाता है कि वो आने वाले समय में अपने जीवन में निरंतर प्रगति करें और उत्तरोत्तर उन्नति करें। इसी आशीर्वाद के साथ, इसी आशीर्वाद समारोह कह लीजिए, और साथ ही संविधान दिवस के बारे में भी बताया जाता है, जिसकी आज के युग में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आवश्यकता है। हर एक को अपने विधि के बारे में या संविधान के बारे में जानकारी की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जनपद वासियों और राष्ट्र के नागरिकों को क्या संबोधित करना चाहेंगे? मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि हमारे बच्चे और आने वाली पीढ़ी या जो हमारे आने वाले स्टूडेंट्स हैं और जो जनपद वासी हैं, मिर्जापुर जनपद वासी हैं, वो अपने अधिकारों को समझें और उसके अनुसार कार्य करें, विधि की जानकारी लें। क्योंकि मुझे ऐसा, जब मैं इस फील्ड में तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि हर एक व्यक्ति को इस प्रकार की जानकारी की आवश्यकता है। और
न चाहते हुए भी विधि एक ऐसा सब्जेक्ट है, विधि एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हर एक व्यक्ति को जानने की आवश्यकता है। नारायण मिश्रा, इलाहाबाद हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज हूँ। देखिए, किसी भी देश की व्यवस्था को चलाने के लिए एक नियमावली बनती है जिसको संविधान कहते हैं। उसका कोई विरोध करे या उसके पक्ष में रहे विपक्ष में रहे, वो संविधान जो है वही नींव होती है किसी देश की व्यवस्था की। और जो जैसा है वो बहुत अच्छा है हमारे यहाँ संविधान, और उसका विरोध करने का कोई कारण नहीं है, राजनीतिक कारणों से भले जो भी हो। तात्पर्य यही है कि जैसे एक मकान में बनाते समय पहले नींव डाली जाती है, उसके बाद दीवार खड़ी होती है, छत खड़ी होती है वगैरह। तो संविधान किसी देश की व्यवस्था को चलाने के लिए, शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक ग्रंथ लिखा जाता है, एक नियमावली बनती है जिसको संविधान कहते हैं। मनाने का ये कारण नहीं है कि उसका कोई विशेष कारण हो, क्योंकि उस दिन संविधान जिस दिन लागू हुआ था वो दिन उसको हम लोग एक यादगार के रूप में मनाते हैं कि हमारा जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है इस देश का, कानून का, व्यवस्था का, वो आज के दिन लागू हुआ था, इसलिए उसको मनाते हैं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज वाराणसी से रिटायर्ड हुआ हूँ विभागाध्यक्ष के पद से, और रहने वाला मैं जौनपुर का हूँ, मैडम के ही क्षेत्र का। भाई, संविधान दिवस, अभी समस्या आपने पूछा था कि इतना दिन के बाद क्या जरूरत पड़ी, तो जज साहब ने बताया। एक्चुअली संविधान दिवस की इतनी उपेक्षा उस देश में हुआ है उतना किसी देश में नहीं हुआ है। 1950 से संविधान लागू हुआ, 2014 तक संविधान दिवस कोई जानता ही नहीं था। हम लोग पढ़ के निकल गए, पता नहीं संविधान दिवस भी है। दो चीज जानते थे, 15 अगस्त और 26 जनवरी। संविधान दिवस तो ये 2015 से आया, जबकि माननीय अटल जी का मनाया गया जन्म शताब्दी। तो ये हुआ कि भाई हम लोग जिस संविधान से गवर्न हैं, जिस संविधान के तहत जीवन यापन कर रहे हैं, तो आम जनता उसको नहीं जानती है, और बड़ी बड़ी मोटी किताबें केवल प्रोफेसर और लॉ के स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। तो आम जनता को भी इसे बताया जाए और इसे पवित्र दस्तावेज गीता पुराण की तरह इसका भी महत्व हो, इसीलिए इसका आयोजन किया जाता है। वर्तमान परिवेश में सर संविधान कितना महत्व रखता है? वर्तमान संविधान परिवेश में संविधान महत्व सवाल ही नहीं पूछा जा चाहिए, क्योंकि एक एक कदम, एक एक क्षण, एक एक सांस हम लोग संविधान से ही चल रहे हैं। वरना इसी अराजकता फैल जाएगी कि आपके अगल बगल जो देश है जहाँ संविधान फेल है या जहाँ संविधान नहीं है वहां की दशा देख लीजिए। हम सुरक्षित हैं तो संविधान की वजह से।